देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के पेपर लीक मामले में सीबीआई की चार्जशीट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। जांच एजेंसी का दावा है कि पेपर लीक किसी प्रिंटिंग प्रेस से नहीं बल्कि एनटीए के लिए काम कर रहे विषय विशेषज्ञों ने ही अपने अधिकृत एक्सेस का दुरुपयोग कर बाहर पहुंचाया। जांच में करोड़ों रुपए के लेन देन, गुप्त रिवीजन सेशन, टेलीग्राम के जरिए प्रश्न पत्र भेजने और कई राज्यों तक फैले नेटवर्क का खुलासा हुआ। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर। सीबीआई की जांच के मुताबिक प्रश्न पत्र लीक होने की शुरुआत उस समय हुई जब परीक्षा के पेपर लीक का गोपनीय अनुवाद, बैंक ट्रांसलेशन और प्रूफ रीडिंग का काम चल रहा था। इसी प्रक्रिया के दौरान बॉटनी जूलॉजी के विशेषज्ञ मनीषा गुरुनाथ मंथारे, केमिस्ट्री के विशेषज्ञ पीवी कुलकर्णी और फिजिक्स के विशेषज्ञ मनीषा संजय हवलदार ने कथित तौर पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए प्रश्नों की जानकारी बाहर पहुंचाई। जांच एजेंसी का कहना है कि इन लोगों के पास प्रश्न पत्र देखने का अधिकृत अधिकार था, लेकिन इसी अधिकार का गलत इस्तेमाल कर परीक्षा की गोपनीयता को भंग किया। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि अप्रैल 2026 के दौरान पुणे में कई गुप्त स्पेशल रिवीजन सेशन आयोजित किए गए। इन बैठकों में उम्मीदवारों को प्रश्न, उनके चारों विकल्प और सही उत्तर केवल मौखिक रूप से बताए गए। डिजिटल सबूत न छोड़े जाए, इसलिए मोबाइल फोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया गया। उम्मीदवारों से कहा गया कि वे केवल अपनी नोटबुक में हाथ से प्रश्न और उत्तर लिखें। सीबीआई के मुताबिक इसी तरीके से लीक हुए प्रश्नों को सुरक्षित रखा गया और आगे फैलाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि फिजिक्स के प्रश्न पुणे के एक फिजिक्स लेक्चरर तेजस हर्ष कुमार शाह तक पहुंचाए गए। इसके बाद उन्होंने हस्तलिखित नोट्स की तस्वीरें खींची और उन्हें लातूर स्थित रेणुकाई कैरियर सेंटर के निदेशक प्रोफेसर शिवराज मोटेंगवर को भेज दिया। जांच एजेंसी का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क में ऑनलाइन पैसों का भी लेन देन हुआ और इसके डिजिटल रिकॉर्ड सीबीआई को भी मिले। चार्जशीट में यह भी उल्लेख है कि कुछ भुगतान मनीषा हवलदार के परिवार से जुड़े बैंक खातों तक पहुंचे, जिनकी जांच की जा रही है। सीबीआई के अनुसार इस नेटवर्क का दायरा केवल यहीं तक नहीं सीमित था। जांच में सामने आया कि लातूर के एक अस्पताल में उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले बुलाकर पूरा प्रश्न बैंक याद कराया गया। वहां मौजूद लोगों ने उम्मीदवारों को संभावित नहीं बल्कि वही प्रश्न और उत्तर याद करवाएं जो वास्तविक परीक्षा में पूछे गए। इसके बाद प्रश्नों को पीडीएफ में बदलकर टेलीग्राम के माध्यम से दूसरों लोगों तक पहुंचाया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि यह पीडीएफ जयपुर के एक व्यक्ति को 10 से 12 लाख रुपए में बेची गई। इसके बाद इसकी प्रिंट कॉपियां निकालकर स्थानीय कोचिंग संस्थानों, निजी ट्यूशंस और कई छात्रों में बांट दी गई। चार्जशीट में फॉरेंसिक जांच का भी उल्लेख किया गया है। सीबीआई का कहना है कि छापेमारी के दौरान बरामद नोटबुक, हस्तलिखित नोट्स और अन्य दस्तावेजों का मिलान 3 मई को आयोजित वास्तविक नीट यूजी 2026 के प्रश्न पत्र से कराया गया है। केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और सरकारी दस्तावेज परीक्षक की रिपोर्ट में प्रश्न और उत्तर पूरी तरह समान पाए गए। इसके अलावा हैंडराइटिंग जांच, डिजिटल ट्रांजैक्शन, बैंक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों ने भी जांच एजेंसी के दावों को मजबूत किया है। जांच के दौरान 5 लाख रुपए नकद बरामद होने का भी जिक्र किया गया है, जिसे सीबीआई ने महत्वपूर्ण साक्ष्य बताया है। अब इस पूरे मामले पर सभी की निगाहें 10 अगस्त को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। अगर सीबीआई की चार्जशीट में किए गए दावे अदालत में साबित होते हैं तो यह केवल एक पेपर लीक का मामला नहीं बल्कि देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल बन जाएगा। इस मामले का अंतिम फैसला अदालत में होगा, लेकिन फिलहाल सीबीआई की जांच ने शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षाओं को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।